जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गले अति साकरे, तामे दो न समाही। और बड़ा प्यारा राज कपूर का गाना था, वो भी बिल्कुल इसी के तरीके था। ये भी भजन है। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। अगली लाइन सुनना तब पता चलेगा ये भजन है। उससे पहले अगर दुनिया में कभी कोई तुम्हें तकलीफ हो जाए, मैं हर जगह बोलता हूँ, यहाँ भी बोल दूँ, अ से लेके ग तक इसी में शास्त्र बने हैं, इसी में वेद बने हैं, इसी में गालियाँ बनी हैं, इसी में गाने बने हैं। और अगर गानों से भी तुम्हारे जीवन में भक्ति सूत्र का प्रतिपादन हो जाए तो गाने गाने नहीं होते। इन गानों में जब तुम्हें राज कपूर और बैजंती माला याद रहेगी तो डूब जाओगे, और इन गानों को गाते हुए अगर तुम्हें नायक कृष्ण और राधा याद रहेंगी तो तुम तर जाओगे कि हमारे लिए वही भजन बन जाए। क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। भक्ति का क्षेत्र कैसा है भक्त और भगवान के बीच में देखना। क्या गैर यहाँ, हम आए थे महाराज जी के पास, हमको देखे नहीं, हमको आने नहीं दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी हुई, हम कभी नहीं जाएंगे, मत आना। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और विश्वामित्र की तरह सीखो कि विश्वामित्र मेनका के साथ फिसल गए, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको अपना गुरु बना लिया। अरे किसी क्लियर क्लीन चीट वाले को अपना गुरु बनाते राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, काहे को विश्वामित्र को बना लिए? वो तो मेनका के साथ फिसल गए थे। तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा हिंदुस्तानियों। कोई जाकिर नाइक खड़ा होकर के जब पूछेगा तो मुंडी ऐसे नीचे कर दोगे, उत्तर नहीं है तुम्हारे पास इसके। पढ़ाया नहीं है तुमने अपने बच्चों को, ना तुम खुद पढ़े हो। भगवान राम ने क्या उत्तर दिया कि सुन, विश्वामित्र ने जीवन में एक बार जो गलती की वो दोबारा नहीं किया। मेनका आई, फिर दोबारा उसी के लिए एक बार रंभा आई तो पत्थर का बना दिया। भगवान राम कहते हैं जो जीवन में एक गलती एक बार करे और फिर दोबारा चेत जाए, जीवन में वो गलती उससे ना हो, ऐसों को मैं अपना भक्त नहीं अपना गुरु बनाने को तैयार होता हूं दुनिया में, अगर ऐसा मुझे कोई मिल जाए। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया रामावतार में, जितने करने थे वो कृष्णावतार में किया उन्होंने। झूठ फूट जो बोलना, जो कुछ करना है। पर एक ही उनसे पूछा जा सकता है, भैया इतने विवादित आदमी को गुरु क्यों बनाया है? भगवान कहते हैं बस ये गुण किसी के भीतर में हो, गिरो पर उठो, फिर वहीं मत गिरो उसी गड्ढे में। ये ज्ञान नहीं है। नई नई गलतियां करो, पर रोज एक ही सास से युद्ध चल रहा है, रोज एक ही बहू से युद्ध चल रहा है। बदल जो, एक दिन अपनी पूरी जिंदगी में सास के साथ एक दिन युद्ध का डेट निर्धारित कर लो कि सन इतने में मंगलवार के दिन आज सास से युद्ध होगा मेरे, बस उसके बाद दोबारा कभी नहीं, फाइनल भैया अब युद्ध नहीं होगा। अलग अलग गलतियां करिए पर वो रिपीट मत करिए। ये इंसानियत है, मानवता है, मनुष्यता है। और दुनिया में कोई तुम्हें कुछ कहे तो फिर ज्यादा निराश मत हुआ करो, उसे फिर दो लाइन और सुना दिया करो। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम। इंसान है, गलतियां होंगी, गिरेंगे, इतना दुख क्यों, तकलीफ क्यों, बात बात में सुसाइड करने की धमकी क्यों?
पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, अब मेरा क्या क्या होगा, क्या होगा। मनुष्य का जीवन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 साल तक 90 साल तक जियो, मस्ती में जियो, ज्ञान में जियो, इसे गंवाओ मत। किसी ने फेसबुक पे कुछ अपलोड कर दिया तो सुसाइड, वाई, क्या मतलब है? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ शरीरों में नहीं है, तुम शरीर से बहुत ऊपर हो। अगर सनातन संस्कृति को जानते तो ये सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी गंवा देते हो। मेरे यंगस्टर्स, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, देश दुनिया में जहां भी तुम सुन रहे हो, सबसे कहता हूं, बहुत वैल्यूएबल लाइफ है, ब्लिसफुल होके रहना है। इन छोटी छोटी बातों से कोई तकलीफ नहीं, मौज में रहिए। और ये ज्ञान, ये धैर्य अगर तुम्हारे भीतर है तो राम की तरह राजा भी बनने वाले होगे और जंगल भेज दिया जाएगा तब भी मुस्कुरा के निकल जाओगे।